Hello everyone, welcome to my channel that is Word Power Made Easy with Vani। कल हम लोगों ने पास्ट पेपर्स देखे थे और आज उसी को प्रोसीड करेंगे जो एग्ज़ाम्स में पिछले एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और उस क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। तो कल एक हुआ था, आज सेकंड है स्नोज़। ऑप्शन ए है स्लेप, ऑप्शन बी है स्नोर, ऑप्शन सी है ड्रीम, ऑप्शन डी है रिलैक्स। स्नोज एग्जाम्स में पूछा गया था कि इसका एंटोनिम्स क्या होगा। अभी हम लोग सिर्फ एंटोनिम्स का देख रहे हैं। सॉरी नॉट एंटोनिम्स, सिनोनिम्स होगा। एग्जाम्स में सिनोनिम्स पूछा गया है कि स्नोज का सिनोनिम्स क्या होगा। एनीवन ऑफ यू जिसको पता हो। स्नोज का सिनोनिम्स, स्नोज का मीनिंग होता है नींद लेना, नींद। आप जनरली देखते भी होंगे, आप जब अलार्म लगाते होंगे वहाँ पे भी स्नोज का ऑप्शन आता है, तो इसका मीनिंग होगा नींद, स्लीप। स्लीप इज़ द करेक्ट आंसर। स्नोर, स्नोर का मतलब होता है खराटा मारना, खर्राटा मारना। आप हर किसी के घर में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होता ही है जो सोते टाइम खर्राटे मारता हो। एंड जो डीप ब्रेथ लेते हैं ना, जो बहुत डीप ब्रेथ होता है, आवाज़ आती है सांस लेने की, तो उसको हम लोग खर्राटा बोलते हैं। यहाँ पे ड्रीम है एंड रिलैक्स है। ड्रीम का मतलब भी सपना होता है एंड रिलैक्स मतलब आराम। ड्रीम 2-3 टाइप्स के होते हैं ड्रीम। फॉर एग्जाम्पल डे ड्रीम, एक तो डे ड्रीम हो गया, और एक हम लोग जो सोते हुए कुछ देखते हैं उसको भी सपना ही बोलते हैं। और हम लोग फ्यूचर गोल्स के लिए हम लोग जो एम रेडी करते हैं उसको भी ड्रीम बोलते हैं। एंड डे ड्रीम होता क्या है? डे ड्रीम होता ये है कि बेमतलब का हम कहीं और हो और हमारा मन कहीं और हो, हम किसी और ही सोच में डूबे हुए हो, उसको डे ड्रीम बोलते हैं। एक ही चीज़ को बार बार सोचना उसको डे ड्रीम बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासरूम में कोई बच्चा क्या होता है, टीचर अपना पढ़ा रहा होता है और बच्चा अपने ही मन में कुछ सोचे जाता है। अब क्या सोच रहा है बस वही जानता है। स्माइल भी छूटते हैं उसके मुंह से, खैर जाने दीजिए। और इस पे एक फ्रेज़ भी है, 14 कड़। ये फ्रेज़ आया कहाँ से है? आप देखते होंगे जानवर लोग को कि वो हमेशा कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं, उसका मुंह हमेशा चलते रहता है। एंड उससे जो उसके मुंह से जो वाइट फ्लूइड आता है उसको कड बोलते हैं। वो उसको चबाते रहता है। सो 14 कड, एक ही चीज़ को चबाते रहता है। उसी तरह डे ड्रीम है, एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहना डे ड्रीम कहलाता है। एंड डे ड्रीम को ही रिवाइव भी बोलते हैं। रिवाइव होता है दिन में सपने देखना, ख्याली पुलाव पकाना। इस पे भी एक ये है फ्रेज, बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर। हवा में महल बनाना, रिवाइव। हवा में महल बनाना मतलब वो डे ड्रीम में है। हवा में महल कौन बनाता है? हवा में महल, हवा में महल कभी बनते हुए आप लोगों ने देखा है? मैंने तो नहीं देखा है। रिवाइव, बिल्ड द कैस्टल्स इन द एयर। सो ड्रीम हो गया। एंड हमारा ये रिलैक्स मतलब आप सब जानते हैं आराम होता है, आराम, रिलैक्सेशन।
एंड स्लीप, इसका हम सिनोनिम्स देखते हैं। स्लीप का क्या होगा? नैप, डोज ऑफ, ड्रॉज, और नैप को ही हम लोग कैट नैप। सुनो उसका सिनोनिम्स, स्लीप, नैप, डोज ऑफ, ये जेड है। सिस्टा, ड्रॉ से कैट नैप। नैप जनरली मीनिंग होता है छोटा नैप, छोटा सा स्लीप। फॉर एग्जांपल आपको नींद आ रही है तो 15-20 मिनट जो सोते हैं या फिर आधा घंटा मैक्सिमम, उसको नैप बोलते हैं। इसको हम कैट नैप भी बोल सकते हैं। डोज ऑफ का मतलब होता है सो जाना, एंड सिस्टा का मतलब भी सोना होता है। एंड ड्रॉज का मतलब होता है झपकी। जनरली खाना खाने के बाद क्या होता है, झपकी लेते हैं ना, झपकी आता है, नींद लगना, उसको ड्रॉज बोलते हैं। ड्रीम नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों सेंस में होता है। जब आप बुरा सपना देखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? नाइटमेयर, नाइटमेयर। इसका सेंटेंस ये भी हो सकता है, नैप पे, लेट मी हैव अ नैप, मुझे एक नैप लेने दो, सोने दो। या फिर लेट मी कैच द स्लीप, लेट मी कैच सम स्लीप, मुझे कुछ देर सोने दो। सो नैप के पहले हैव आता है। नेक्स्ट है हमारा गलिबिलिटी। ऑप्शन ए, स्ट्रॉडनेस। ऑप्शन बी, सिंप्लिसिटी। ऑप्शन सी, एविडिटी। ऑप्शन डी, ग्रेविटी। अगेन गलिबिलिटी, गलिबिलिटी एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स में हम लोग पढ़ चुके थे, एंड वहाँ से देखिए क्वेश्चन आया है। गलिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? जो बहुत इनोसेंट पीपल हो, जो बहुत साफ दिल के हो, उनको बेवकूफ़ उनको बनाओ ना तो तुरंत बन जाते। जो बहुत भोलापन, जो भोले भाले हो, उसको गलिबल बोलते, गलिबिलिटी। तो वो क्या होता है, बहुत सिंपल होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एंड श्रॉडनेस इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। श्रॉडनेस का मतलब होता है चतुर, जो चालाक पर्सन, जो बहुत सोच समझ के अपना काम करता हो, सामने वाले से काम निकलवाता हो, उसको श्रॉडनेस बोलते हैं। ये एंटोनिम्स में चला जाएगा इसके। एंड एविडिटी का मतलब होता है, एविडिटी किसी चीज़ में बहुत इंटरेस्ट होना। फॉर एग्जाम्पल he plays avid, he is a avid footballer। वो एविड फुटबॉलर है। मतलब जिस एविडिटी मतलब जो बहुत ही पैशन के साथ किया जाए, जिस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो, उसको एविडिटी बोलेंगे, एविड। एंड ग्रेविटी, ग्रेविटी फिजिक्स में तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, बट इन नॉर्मल सेंस में डेली लाइफ में ग्रेविटी का गुरुत्वाकर्षण यूज़ नहीं होता है। ग्रेविटी किसी कंडीशन सिचुएशन के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि लाइफ में अभी ये कंडीशन बहुत ग्रेविटी है, ये कंडीशन, ये सिचुएशन अभी बहुत भारी है, वेटेज है, तो ग्रेविटी उस सेंस में यूज़ होता है।
सिंप्लिसिटी का गलिबिलिटी का सिनोनिम्स देखते हैं. दैट इज सिंप्लिसिटी, इनोसेंट, credulous, over trusting, dupable, vulnerable, ये समझ नहीं आ रहा ना. वल्नरेबल. गलिबिलिटी का सिनोनिम्स क्या होगा? सिंप्लिसिटी, इनोसेंट, क्रेड्यूलियस, ओवर ट्रस्टिंग, ड्यूपेबल, वल्नरेबल. क्रेड्यूलियस आप क्रेडिबिलिटी से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कीजिएगा. क्रेडिबिलिटी का मीनिंग होता है विश्वास, विश्वसनीयता, बिलीव. क्रेडिबिलिटी, क्रीड रूट वर्ड में हो चुका है. क्रेड्यूलियस अलग होता है. ये सिंप्लिसिटी इसका मीनिंग होता है. तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा. नेक्स्ट है हमारा ऑपुलेंट. ऑप्शन ए हार्ड वर्किंग, ऑप्शन बी कंफर्टेबल, ऑप्शन सी है ऑब्सक्योर, ऑप्शन डी है रिच. ऑपुलेंट. ऑपुलेंट आया है ऑपुलेंस से. ऑपुलेंस भौतिकता, अधिकता, जिसके पास कुछ बहुत ही ज़्यादा हो. अब जिसके पास ज़्यादा हो या फिर कुछ किसी भी चीज़ में, तो उसको क्या बोलेंगे? रिच. जो रिच हो. हार्ड वर्किंग बहुत मेहनती. ऑपुलेंट नो नहीं होगा. कंफर्टेबल. कंफर्टेबल तो रिलैक्स रेस्ट में चला जाता है, नहीं होगा. ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर होता है नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, इस जिसको समझना इजी ना हो. तो इसका लास्ट ऑप्शन क्या है? डी. सो ऑपुलेंट का ऑप्शन डी करेक्ट होगा. रिच. ये हो गया हार्ड वर्किंग. हार्ड वर्किंग को हम लोग और भी इसको बोल सकते हैं एसिडुअस, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग को एसिडुअस एंड इंडस्ट्रियस भी बोल सकते हैं. सिनोनिम्स हो गया इसका. इंडस्ट्रियस को आप इंडस्ट्रियल से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कीजिएगा. इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियस दोनों बहुत ही डिफरेंट होता है. ये इंडस्ट्रीज से रिलेटेड नहीं होता है, ये हार्ड वर्किंग से रिलेटेड होता है. इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होता है. कंफर्टेबल. कंफर्टेबल का मतलब आराम होता है, रेस्ट करना, रिलैक्सेशन करना. एंड ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर दो तरीके से यूज़ होता है. पहली चीज़ कि ऑब्सक्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना इजी ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल आप शेक्सपियर का कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, तो वो आप ईज़िली, ऑफकोर्स शेक्सपियर का कोई भी स्टोरीज ईज़िली समझ में नहीं आता है. तो वो क्या हो गया? ऑब्सक्योर हो गया. ऑब्सक्योर पोएम या फिर ऑब्सक्योर इंग्लिश. तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? एब्स्ट्रस, recondite,
एसोट्रिक, एसोट्रिक ये एज अ प्लेस भी यूज़ होता है। प्लेस मतलब वैसी कोई जगह जहाँ पे ना ही हमको ऐसी जगह पे जाना है, ना ही कहीं कोई गया हो जिसके बारे में किसी को ज़्यादा नॉलेज ना हो, ऐसे ऑब्सकर प्लेस, एसोट्रिक प्लेस, एज ए प्लेस भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड रिच, लास्ट है हमारा रिच। रिच का सिनोनिम्स होगा वेल्दी, वेल्दी, एफ्लुएंट, वेल ऑफ। वेल्दी का सबसे अच्छा मीनिंग ना एफ्लुएंट होगा, जो बहुत रिच हो। फॉर एग्जांपल अंबानी, अंबानी बहुत ही रिच है। एफ्लुएंट पर्सन कौन है इंडिया का? तो अंबानी है। अंबानी क्या कर, वो इवन वो अपना एक घर भी बनाया है जिसका नाम है एंटीला, एंटीला घर बनाया है, वो बहुत लग्जरियस है। तो इसका एक सेंटेंस देखते हैं। ostentatiously, costly and luxurious। ऑब्स्टेंटियसली का मतलब होता है दिखावा करना, अपने धन संपत्ति का जो दिखावा करना होता है उसको ऑब्स्टेंटियसली बोलेंगे। इसका मीनिंग होगा ऑस्टेंटियस, ऑस्टेंटेटियस, पॉम्पस, प्रिटेंटियस। नॉर्मल वर्ड भी है ना, प्रिटेंड करना, दिखावा करना, शो ऑफ करना, तो उससे ये प्रिटेंसियस हो जाएगा। प्रॉम्पस, ऑब्सेंटियस, अपने धन का धन दिखाना, शो ऑफ, समझिए शो ऑफ करना। तो शो ऑफ करना क्या हो गया? अब जो इंसान बहुत ही अमीर होता है क्या करता है, अपना बहुत बड़ा बड़ा लग्जरियस सामान खरीदता है, दिखाता है, बहुत धन का दिखावा करना, उसको ऑब्स्टेंटियस बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा अमेलियोरेट, अमेलियोरेट ऑप्शन है टू सन, टू मिटिगेट, टू ह्यूमिलेट, टू मेक एक्सक्यूज, अमेलियोरेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अच्छा करना। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी दो पर्सन में झगड़ा हो रहा हो, दो पर्सन में झगड़ा हो रहा हो, तो यहाँ पे आप क्या किए, इन दोनों के बीच में आके आप इन दोनों का झगड़ा शांत करवा रहे हैं, सिचुएशन को और बेटर बना रहे हैं। तो सिचुएशन को बेटर बनाना उसको अमेलियोरेट बोलेंगे। सो अमेलियोरेट, देखते हैं ऑप्शन क्या है। टू सन, टू शन का मतलब होता है बच के रहना, दूर दूर रहना, अवॉइड या अवॉइड करना, उसको सन बोलेंगे। मिटिगेट, मिटिगेट का भी होता है बेटर करना। सो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। टू ह्यूमिलिएट, बेइज्जती करना, क्रिटिसाइज़ करना इन द पब्लिक, आप किसी को पब्लिकली चिल्ला के बोल दे सबके सामने तो क्या बेइज्जती फीलिंग होता है ना, तो वही होता है ह्यूमिलिएट। टू मेक एक्सक्यूज़, टू मेक एक्सक्यूज़ का मतलब होता है बहाना मारना। सो बहाना मारना टू मेक एक्सक्यूज़ होगा। टू सन, सन होता है अवॉइड।
अब इसको आप ये भी बोल सकते हैं, स्ट्रॉ, इवेड, टू सन द इविल, इविल से दूर रहो, स्ट्रॉ, इवेड। मिटिगेट हो गया एमेलियोरेट, इसका सिनोनिम्स होगा बेटर, इम्प्रूव, इनहेंस, enrich, placate, इसका हम एक सेंटेंस लेते हैं, एक्सरसाइज विल ameliorate your metabolism। एक्सरसाइज क्या करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में लाएगा और भी बेटर कर देगा। सो एमेलियोरेट का मतलब क्या होता है, मिटिगेट करना, एमेलियोरेट समथिंग, मेक समथिंग बेटर। नेक्स्ट है हमारा स्पूम। ये एसएससी CGL 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्पूम, स्पूम का झाग मीनिंग होता है, झाग। आप देखते होंगे साबुन, डिटर्जेंट, जब झाग जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है, फेन टाइप का होता है ना, फेन फोम टाइप झाग, वही झाग होता है। ऑप्शन है स्प्लिट, ऑप्शन बी है पॉइजन, सी है लावा, एंड डी है फोम। अभी ऑप्शन तो मिल ही गया, इसका सीधा आंसर है फोम। स्प्लिट थूकना होता है, थूकना। आप कहीं भी जाएंगे तो रोड पे थूका हुआ देख ही लेंगे, इवन आप कहीं भी जाएंगे तो दीवार में थूका हुआ, ये जो भी खैनी गुटखा खाते थूकना, उसको थूकना बोलते हैं। पॉइजन, पॉइजन का मतलब जहर होता है, जहर। एक इसका मीनिंग एक और होता है, वेनम। वेनम का मतलब भी जहर होता है, एंड टॉक्सिन, टॉक्सिन का मतलब भी जहर होता है। ये तीनों का मतलब जहर ही होता है, बट तीनों डिफरेंट सेंस में। पॉइजन जहर, पॉइजन जहर, कोई भी जहर हो उसको पॉइजन ही कहेंगे, बट वेनम वैसे सिर्फ जानवर के जो जहर होते हैं ना उसको वेनम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल किसी को सांप ने काट लिया तो उसका क्या होगा, वेनम जहर, उसको उस जहर को वेनम नाम देंगे। एंड टॉक्सिन वो हमारी बॉडी के अंदर ही बनाता है। टॉक्सिन फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ खाते हो, डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब बहुत ही टॉक्सिक चीज़ खाना, तो हमारे बॉडी के अंदर में सेल्स क्या करते हैं, टॉक्सिन्स बना देते हैं। तो टॉक्सिन्स बॉडी पार्ट्स के जहर को टॉक्सिन्स बोलते हैं। लावा, लावा ज्वालामुखी से निकलते हैं। जब ज्वालामुखी के अंदर हो लावा तो उसको मगमा बोलेंगे, और जब ज्वालामुखी से बाहर निकल जाए तो लावा बोलेंगे, और जब ये लावा सूख जाए तो इसको इग्नेशियस रॉक्स बोलेंगे। आप अभी बेंगलुरु का एग्जाम्पल देख लीजिए, बेंगलुरु का लेक, ये लावा मगमा हो गया, जब बाहर निकलता है तो लावा, और जब लावा सूख जाता है तो इग्नेशियस रॉक चट्टान बना देता है। स्पूम का सिनोनिम्स देखते हैं, दैट इज फोम, फोर्थ स्प्रे, फिज, एफरवेंस।
इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं फोम का। अभी बेंगलुरु में देखिए, बेंगलुरु में कुछ लेक्स ऐसे हैं ड्यू टू पॉल्यूशन, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है कि लेक्स में जो है ना बुलबुले आने शुरू हो रहे हैं और झाग बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पूम बना रहे हैं, फोम बना रहे हैं, स्प्रे। इवन आप बर्थडे या फिर जहाँ पे भी सेलिब्रेशन होता है तो स्प्रे वाला फोम आता है, सो इसका सिनोनिम्स स्प्रे भी होगा। आज के इस सेशन में बस इतना ही। हम लोग आगे के सेशन में और भी बहुत सारे वर्ड्स करने वाले हैं पिछले लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए एंड रिवीजन मोड पे रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।